जय श्री कृष्णा। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भूखों को भोजन खिलाओगे तो भगवान खुश होंगे। किसी भूखे को आप पेट भर देंगे तो आप भगवान को खुश कर रहे हैं। भगवान का पेट भरता है उनसे, वो खुश होते हैं। और जब भगवान आप पे खुश होंगे तो किसी चीज़ की दिक्कत ही नहीं होगी। सब कुछ प्रभु अपने आप ठीक कर देंगे। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके दुखों से आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। प्रभु से ये मत कहो कि समस्या विकट है, बल्कि समस्या से कह दो कि मेरे प्रभु मेरे निकट है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि मेरे प्रभु मेरे निकट है। जरूरी नहीं कि आप मंदिर जाके भगवान की पूजा करें। पूजा मन से होती है। परमात्मा हर जगह है, हर चीज इंसान में है, हर जीव में है। परमात्मा कर्म देखते हैं। परमात्मा आपके अंदर है। आप घर में भी बैठ के पूजा करेंगे तो उतना ही फल मिलेगा जितना कि मंदिर जाके। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नीयत तेरी अच्छी है तो घर में ही मथुरा काशी है। मुस्कुराहट के साथ दिन की शुरुआत कीजिए, यह आपके दिन को खुशहाल बना देगा। सुबह जब मुस्कुराहट के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन आपको खुशहाल बनाएगा। कुछ दिन करके देखिए, जरूर फायदा होगा। संकट तो सबके साथ है, कुछ न कुछ परेशानी हर इंसान के साथ है। फिर भी मुस्कुराहट के साथ जिंदगी की शुरुआत कीजिए, दिन की शुरुआत कीजिए मुस्कुराहट के साथ। आध्यात्मिक विज्ञान का मकसद लोगों को उनकी आखिरी संभावना के बारे में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक दृष्टि से जागरूक कराना है। अगर आप जागरूक हो तो हर चीज आध्यात्मिक है, और अगर आप जागरूक नहीं है तो हर चीज भौतिक है। आध्यात्मिकता कोई नैतिकता का विज्ञान नहीं है। जो जीवन आप है आध्यात्मिक उसको विकसित करने के लिए है। आध्यात्मिक प्रक्रिया में महत्व आपके विचारों या भावनाओं का नहीं है, इसमें आपके अंदर का जीवन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बस कुछ लोग ही आध्यात्मिक होने का दावा करते हैं। हर मनुष्य किसी न किसी तरह से आध्यात्मिक होता ही है। हर इंसान के पास ज्ञान है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ सुंदर शरीर दिखेगा। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। कड़वी बात है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। यदि लोग सच में साथ होते हैं, कोई अपना साथ देता तो सच में संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। ज्यादा लाड प्यार, हद से ज्यादा किसी को सम्मान देने से उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। वो कुछ नहीं कर पाते अपने लिए। इसलिए लाड प्यार के साथ डांट भी जरूरी है, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए। इसलिए बच्चे को डांट प्यार के साथ साथ डांटना भी जरूरी है, या किसी इंसान को सही रास्ते पे लाने के लिए उसे ठोकर लगना भी जरूरी है, लगाना जरूरी है, ताकि वो आगे बढ़ पाए। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। सत्संग एक महान महिमा है। वो दुखों को हरता है, पापों को काटता है और जीवन को सुधारता है। सच्ची शांति बाहर नहीं, आपके भीतर ही मौजूद है। भगवान को देखने के लिए आंखों की नहीं, दिल की जरूरत होती है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो।
क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। सफलता अपने आप मिलेगी। पहले अपने अंदर की कमी को सुधार कीजिए और वो आप खुद करेंगे, कोई और नहीं करेगा। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहें, परमात्मा को निरंतर याद करते रहें, सब कुछ अच्छा होगा। हे मेरे दाता, हम अगर वो ना कर सके जो आप चाहते हैं तो कम से कम हमें इतनी समझ जरूर देना कि हम वो तो कतई ना करें जो आप कभी नहीं चाहते। ऐसे परमात्मा से कहिए। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, आप जैसा उपयोग करेंगे वैसे ही कीमत चुकानी पड़ेगी, इसलिए सोच समझ के बोलिए। जो आपको खुद के लिए अच्छा न लगे वो दूसरों के साथ कभी मत कीजिए। सच्चा सुख दूसरों को खुश करने में है। सच्चा सुख दूसरों को खुश करने में है, ना कि केवल खुद के लिए जीने में। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। सच्ची भक्ति वही है जो निस्वार्थ हो। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, शांति से सोचेंगे तो हल जरूर मिलेगा। ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका हल ना हो, बस हमें शांति से सोचने की जरूरत है। प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है, इसे अपनाओ और खुश रहो। जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखते हैं वही अपने जीवन काल में सफल होते हैं। खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी जीत होगी। जब प्यार और नफरत दोनों चीज ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। सफलता आपके कदम चूमेगी। स्वयं को खोजो, वही ईश्वर मिलेगा। दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी पूजा है, इसलिए जो जरूरतमंद है, जिसकी आप मदद कर सकते हैं, जरूर कीजिए। ये सबसे बड़ी पूजा है, ईश्वर सबसे ज्यादा खुश होते हैं। बिना स्वार्थ के प्रेम करना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। माँ बाप की सेवा करना वो धर्म है, वह तो चाहे कैसे भी हिसाब हो, पर यह सेवा करना हमारा धर्म है। और जितना हमारे धर्म का पालन करेंगे उतना सुख हमें उत्पन्न होगा। बुजुर्गों की सेवा तो होती है, साथ साथ सुख भी उत्पन्न होता है। माँ बाप को सुख दे तो हमें सुख उत्पन्न होता है। माँ बाप को सुखी करे वो लोग सदैव सुखी होते हैं। कभी भी दुखी नहीं होते वे लोग जो माँ बाप की सेवा करते हैं। प्रकृति सबसे बड़ी गुरु है, इससे सीखना शुरू कर दो। धन से नहीं, अच्छे कर्मों से आत्मा अमीर बनती है। धन तो बहुत लोगों के पास है, परंतु दिल नहीं है। किसी को देने के लिए उनका हाथ कांपते हैं। क्या फायदा ऐसे धन का जो किसी दूसरे का, किसी भूखे का पेट ना भर सके, अपने गुरूर में रहे। ये तो सोचना चाहिए कि जो ईश्वर दिया है उन्हें वापस भी वो ले सकते हैं, उसे छीनने में उनको तनिक भी देर नहीं लगेगी। इसलिए जब धन आए तो धन का सही उपयोग करना चाहिए। किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए, किसी जरूरतमंद के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि शुक्र करो कि आपको ऊपर वाले ने देने वालों में रखा है, मांगने वाले में नहीं। मौन रहकर ध्यान करना सबसे बड़ा ज्ञान है। अपने अंदर के प्रकाश को पहचानो, वही तुम्हारी असली शक्ति है। मुस्कुराहट के साथ दिन की शुरुआत करें, यह आपके दिन को खुशहाल बनाएगा। संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है, लेकिन फल मीठा होता है। सच्चा सुख दूसरों को खुश करने में है, ना कि केवल खुद के लिए जीने में। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया।
जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है कि खुद को बदल ले, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। समझनी है तो जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। इंसान का भी यही है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया जो अपना रास्ता खुद बनाया और भीड़ से निकला। जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से आपसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अच्छे रिजल्ट लेने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। साधारण लिखने वाले लोग यह दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत से लोगों का निर्माण करते हैं। जिसने भी कुछ किया है, कुछ बड़ा किया है, वो कभी किसी से नहीं डरा है। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल होगा? और जब तक गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर ना मिल जाए, तब तक आप आगे ना बढ़ें। अगर आपको संतोषजनक उत्तर मिल जाए तो आप फिर आगे बढ़िए, क्योंकि आपका दिल सबसे सही जवाब देगा। इतना काम करिए कि काम भी आपको काम देखकर थक जाए, करते देखते थक जाए। पहले पड़ती थी बहुत सी बातों पर फर्क, अब किसी की बातों पर फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे बन जाइए। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है, कृष्ण कहते हैं। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो। विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। यदि आपने किसी भी कार्य के लिए ईमानदारी से संघर्ष किया है तो परिणाम चाहे सफलता हो या असफलता, वास्तव में संघर्ष की भावना ही अपने आप में सफलता है। याद रखना, जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा। ये जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत पाऊंगा, फिर जीत जाऊंगा। अपने आप से ऐसा बोलिए। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया, उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया है और इतिहास रचा है। भले दुनिया से थोड़ा पीछे रहो, लेकिन तैयारी मजबूती हो तो तुम कभी आगे भी निकल सकते हो, ये याद रखना। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, यह फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। जिसकी काबिलियत है जिनमें, वो खामोश रहते हैं अक्सर। हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। जो अपने आप को पढ़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। इसलिए अपने आप को पढ़िए कि आप क्या हैं। किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। मेहनत सबसे बड़ा चीज है। कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ही।
तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं जीता वही जो डरा नहीं। इसलिए वही जीतता है जो डरता नहीं है। उसी को बड़ा लक्ष्य मिलता है जो लड़ता है और डरता नहीं है। क्या फर्क पड़ता है लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपने ये निश्चित करना ही होगा कि लोग आपका भाग्य किसी की सोच से लिखेगी या आप अपना भाग्य खुद लिखेंगे। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा, ऐसा कर सोचिए और करिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। आज के लिए बस इतना है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कर दीजिए अगर ये वीडियो पसंद आते हैं तो, ताकि मैं दोबारा हिम्मत बढ़ेगी और वीडियो डालूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए वीडियो डालते ही। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्ण।